हेलो गाइस, नमस्ते। ओम नमः शिवाय। कैसे माय डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। माय डियर फ्रेंड्स, आज ना मैं आपके साथ बहुत ही प्यारी सी मोटिवेशनल वीडियो शेयर करने जा रही हूँ। आज हम बात करेंगे कि क्या हमें अपने बीते हुए कल को याद करते रहना चाहिए। अगर हमारी लाइफ में कुछ ऐसा बुरा हुआ है हमारे पास्ट में, तो क्या हमें उसी में फंसे रहना चाहिए या हमें आज में फोकस करना चाहिए। ठीक है, तो इसी बारे में हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आने वाले समय में भी आप मेरे साथ जुड़े रहें, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। एंड आने वाले समय में आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस लाने वाली हूँ। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ जॉइन मी इन दिस वीडियो। वेलकम टू माय चैनल माय डियर फ्रेंड्स। देखिए, हर इंसान का अतीत होता है। सभी के पास्ट में कभी अच्छी चीज़ें होती हैं, कभी बुरी चीज़ें होती हैं। कभी कभी हमारा पास्ट इतना ज़्यादा बुरा और नेगेटिविटी से भरा हुआ होता है, हम उससे बाहर नहीं निकल पाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि अगर हमने पास्ट में बहुत दुख दर्द देखा है या फाइनेंशियली हमने बहुत खुद को वीक दिखा है, या पढ़ाई लिखाई में, या जॉब के सिलसिले में, या पारिवारिक या किसी भी सिलसिले में, किसी भी मुद्दे पे हमने खुद को कमज़ोर पाया है, इसका अर्थ ये नहीं होता है कि हमारी किस्मत बुरी है या हम ज़्यादातर किस्मत को ही दोष देते हैं, या बोल देंगे कि हमारी तो लाइफ ही ख़राब है, या कुछ मतलब खुद को हम गुनहगार मानना शुरू कर देते हैं। तो इस चक्कर में क्या होता है डियर फ्रेंड्स, हम अपने आज को ख़राब कर लेते हैं। ठीक है ना। देखिए, आज कल से बेहतर है, इस चीज़ को नहीं मानते। बजाय आज के समय को पॉजिटिविटी में लेने की बजाय हम अपने बीते कल को सोचकर हम अपना आज भी खराब कर लेते हैं, जो कि बहुत बड़ी गलती कर लेते हैं हम। ठीक है, देखिए मेरी फ्रेंड्स, जब हमारी लाइफ में कभी दुख आता है ना, दुख आता है, तो धीरे 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 भगवान ने हमें ये क्षमता दी है, ये समय हमें ऐसा बलवान समय है कि ऐसा इसका कर्म है समय का कि हम पे दुख आता है, उस दुख की घड़ी धीरे 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 करके निकल जाती है, क्योंकि समय कभी रुकता नहीं है। ठीक है, तो धीरे 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 इंसान को ना भगवान ने इतनी पावर दी है कि वो अपने दुख को धीरे 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 भूलता रहता है। मतलब मेरा कहने का अर्थ ये है, शायद मैं शब्दों में इसको बयां ना कर पाऊँ, बट आप समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे कि हम हर चीज़ को वक्त पे भूल जाते हैं, धीरे धीरे हमारी जो मेमोरी है उसमें से वो चीज़ें जाना शुरू हो जाती हैं, बट कभी कभी ऐसे गहरे जख्म हमारी लाइफ में हो जाते हैं जिनको हम भूल नहीं पाते हैं। ठीक है, तो हम ना उनको कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं अपने प्रेजेंट में। तो उससे क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम उन दुखों को अपने साथ में लेके चलेंगे, तो अगर हमारी लाइफ में खुशियां आ रही हैं या पॉजिटिविटी आ रही है, तो हम उसको अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाएंगे। मैं ये नहीं बोलती कि अपने दुखों को भूलकर आगे बढ़ो, पर मैं ये बोलूँगी कि उनको साथ में लेकर मत चलो। ठीक है, याद करो। अगर आपको लगता है कि कुछ बहुत बड़ा हादसा अपनी ज़िंदगी में हो, उनको याद करो, अच्छी यादों में याद करो, या ये बोलो कि हाँ, बुरा वक्त था, वो टल गया। ठीक है ना, अभी अच्छा टाइम है, उसको आप अपनी लाइफ में उसको ना अच्छे से एंजॉय कीजिए, ना कि अपने बुरे वक्त में रहिए। अगर आप बीते टाइम में कुछ आपके द्वारा गलत हुआ है, उसको चेंज करने का भगवान आपको मौका ज़रूर देते हैं। ज़िंदगी भी ख़त्म तो नहीं होगी ना। हर सुबह हमें एक नया जीवन मिलता है, हर सुबह हमें अपनी भूल को सुधारने का मौका मिलता है। ठीक है ना, पूरे दिन में हम जो कुछ करते हैं, रात को सोने से पहले अगर हम उन सभी चीज़ों को एक व्यू, एक पिक्चर के जैसे आंखों में आंखें बंद करके अपनी आंखों में उस व्यू को लेकर आए, तो हम क्षमा भी तो मांग सकते हैं। हमने अगर किसी का दिल दुखाया है या कुछ ऐसा हुआ है, तो अगर सोने से पहले भगवान से हम माफ़ी मांग लें, सो जाएं, तो हल्के होकर सोएंगे और सुबह मॉर्निंग हमारी अच्छी होगी। ठीक है ना। तो माय डियर फ्रेंड्स, एक मैं आपको किस्सा सुनाती हूँ, मैंने भी कहीं पढ़ा था। जो आपने महर्षि वाल्मीकि जी का तो नाम सुना होगा ना। तो ऐसा था, वो शुरू से ही महर्षि नहीं थे, वो पहले ना डाकू थे, चोरी कचोरी करते थे, उनको लोग बहुत डिसलाइक करते थे और उनके परिवार वाले भी उनको बहुत बुरा भला बोलते थे। एक दिन क्या हुआ, उनके दिमाग में ऐसे कुछ परिवर्तन आया भगवान की तरफ से, उनके कुछ ऐसा कहते ना, एक चेंज उनके दिमाग में आई। तो उन्होंने सोचा कि नहीं, मैं ये सब छोड़ दूंगा, ये बहुत गलत काम है, मैं चोरियां करता हूँ, मैं लोगों को डरा कर उनसे मतलब धन दौलत लूटता हूँ, या गलत कर्म कर रहा हूँ मैं, तो मेरे को अपने आप को चेंज करना चाहिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, वो क्या करते हैं कि अपने आप में ना परिवर्तन लेके आते हैं। तो फिर वो साधु में अपने आप को मतलब कहते हैं भगवान की आराधना करने लग गए, मेडिटेशन करने लग गए। तो अब उनको महर्षि वाल्मीकि जी के रूप में जाना जाता है। तो क्या आप ये जानते थे? बहुत लोग आप जानते होंगे। ठीक है ना, मैंने भी कहीं से पढ़ा था। तो अगर वो अपने में परिवर्तन ला सकते हैं, तो आप क्यों नहीं ला सकते? अगर लाइफ में आपने कभी कुछ गलत कर्म कभी किया भी है,
तो आपको मौका देते हैं भगवान उसको चेंज करने का। आप अपने आप को बदल सकते हैं। अगर कल आपने कुछ गलत किया, पाप किया, झूठ बोला, किसी के साथ हेराफेरी करी है, तो आपको मौका दिया जाता है, आप खुद को सुधार सकते हैं। देयर इज़ ऑलवेज अनदर चांस, ठीक है ना। तो मैं ये बोलना चाहूँगी माय डियर फ्रेंड्स, अपने पास्ट को सामने रख के कि मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो वैसी हूँ, उसके बिहाफ ना आप अपना प्रेजेंट नहीं खराब कर सकते हो। भगवान आपको मौका देते हैं। इंसान गलतियों का पुतला है, कौन गलती नहीं करता, हम सभी गलती करते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि हमें, मतलब वो कहते हैं ना, काले पानी की सजा हो जानी चाहिए, हमें तड़ी पार कर देना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। हर इंसान गलती करता है, ठीक है, हर इंसान पाप करता है। तो इसका अर्थ ये नहीं होता है कि उसको ना दुनिया से निकाल देना चाहिए, नहीं। उसको भगवान मौका देते हैं सुधरने का, अच्छे कर्म करने का, सही मार्ग पे चलने का। भगवान मौका देते हैं अपना नाम स्मरण करने का, ठीक है ना माय डियर फ्रेंड्स। तो इसलिए मैं ये कहना चाहती हूँ, अपने पास्ट के बुरे वक्त को अपने प्रेजेंट पे हावी नहीं होने देना, ठीक है। जो कुछ हो रहा है वो भगवान की कृपा से हो रहा है, उनकी इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता है। और आप भी जो हैं जैसे हैं बहुत अच्छे हैं, अपने आप में आप बिल्कुल परफेक्ट हैं, ठीक है ना। तो अगर आपके मन में आ रहा है कि आज मैं सभी अपनी बुरी विकारों को छोड़कर अच्छे मार्ग पे चलना चाहता हूँ या चलना चाहती हूँ, तो माय डियर फ्रेंड्स, क्यों नहीं आज से शुरुआत कीजिएगा। कर सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, आपके हाथ में सब कुछ है। यू आर द बेस्ट। आप एक बहुत ब्यूटीफुल सोल हैं, बहुत पीसफुल सोल हैं, बहुत लविंग सोल हैं, आप बहुत प्यारे हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, पास्ट को छोड़िए, प्रेजेंट में जिए और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कीजिए, ठीक है ना माय डियर फ्रेंड्स। तो चलिए, आज की वीडियो में ये बताना चाहती थी, तो ऑलवेज मोटिवेट योर सेल्फ विद द पॉजिटिव वाइब्स। खुश रहिए, सबको खुश रखिए, अपने रिश्तों को बहुत प्यारा बनाइए, आज में जीना है। ऑलराइट गाइस, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय।